हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज 5 मिनट केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं सोल्ट हाइड्रोलाइसिस के फॉर्मूलाज की रिवीजन की। कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर सोल्ट में ना तो कोई H पॉजिटिव होता है फ्री, ना कोई OH नेगेटिव होता है फ्री स्टेट में, तो फिर इसके सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक किस बेस पे आप बात करते हैं? तो हम बोलते हैं कि सोल्ट में H और OH नहीं होते, मानता हूं, लेकिन सोल्ट जब वाटर से इंटरेक्ट करता है तो उस इंटरेक्शन के दौरान या तो H पॉजिटिव रिलीज करता है या वो OH नेगेटिव रिलीज करता है। अगर वो H प्लस रिलीज करेगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक, और अगर वो OH नेगेटिव आयन रिलीज कर देगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक। एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन देखिए आप, मान लीजिए सोल्ट है आपका A प्लस B माइनस। अगर इसने वाटर से इंटरेक्शन की तो 3 कंडीशंस हो सकती हैं। अगर ये वाटर के OH को ले जाए A प्लस तो क्या रिलीज हो जाएगा? H प्लस आयन रिलीज हो जाएंगे, यानी कि सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? एसिडिक। और अगर सोल्ट AB वाटर के अब का इसका B नेगेटिव वाटर के H प्लस को ले जाए तो BH बन जाएगा, और वाटर के कौन से आयन रिलीज हो जाएंगे? OH नेगेटिव आयन रिलीज हो जाएंगे। और अगर सोल्ट वाटर के H के साथ तो ये इंटरेक्शन कर ले और वाटर के OH के साथ ये इंटरेक्शन कर ले तो उस केस में सॉल्यूशन आपका ऑलमोस्ट न्यूट्रल टाइप का बनता है। तो सोल्ट के अंदर हालांकि फ्री H प्लस या फ्री OH नेगेटिव आयन नहीं होते, लेकिन जब ये वाटर से इंटरेक्ट करता है तो सेलेक्टिव रिएक्शन के कारण या तो वाटर के H प्लस को बाउंड कर लेगा तो OH नेगेटिव रिलीज हो जाएंगे, और या वाटर के OH नेगेटिव को बाइंड कर लेगा तो H प्लस रिलीज हो जाएंगे। इस बेस पर इनके सॉल्यूशंस एसिडिक या बेसिक हो सकते हैं। 4 सोल्ट हमारे कोर्स में आपके सामने, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सोल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट, वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट। हम चारों के लिए एक एक करके 4-5 तरह की कंपैरिजन हमें सीखनी है, और ये फॉर्मूलाज आपको हर वक्त याद भी होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ऐसे सोल्ट की जिनका एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस वाला पार्ट क्या होता है? वीक होता है। हमेशा सोल्ट में आपको एक बात याद रखनी है कि नेगेटिव पार्ट तो आएगा एसिड से और पॉजिटिव पार्ट आएगा बेस से। तो जब भी सोल्ट को आपको चेक करना हो कि इसकी नेचर कैसी है तो आप क्या करें? इसको प्लस माइनस में तोड़ दीजिए, प्लस वाले के साथ OH जोड़ के देखिए, माइनस वाले के साथ H जोड़ के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एसिड और बेस कौन से थे। तो NH4 प्लस के साथ क्या जोड़ूंगा? OH। NH4OH कैसा बेस है? वीक बेस। Cl नेगेटिव के साथ क्या जोड़ के देखूंगा? H प्लस। कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्या मैं कह सकता हूं NH4Cl किस टाइप का सोल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से बना हुआ सोल्ट है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट आपने पढ़ने हैं? मैंने आपको बोला हुआ है कि आपको 3 पॉइंट आपको बेसिकली सोल्ट हाइड्रोलाइसिस में आने चाहिए। अगर मैं बात करता हूं KH की, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ सोल्ट, तो आप याद रखिएगा अगर आपका सोल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का तो KH का फॉर्मूला होता है KW/Kb, और जो स्मॉल h है इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ये होता है √KH/C। अब आप हिसाब लगा लीजिए, इसका रूट लेके अगर C से डिवाइड करूंगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? √KW/Kb × C। फिर हम बात करते हैं H पॉजिटिव आयंस की। H पॉजिटिव आयंस का फॉर्मूला आपको पता है H × C होता है। तो ये रहा H, इसको अगर मैं C से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नीचे वाला रूट ऊपर वाले रूट C से कैंसिल होकर C कहां जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा √KW × C/Kb। और आप लोग जानते ही हैं क्योंकि इस टाइप के सोल्ट में केटायन इंटरेक्ट करता है वाटर के साथ। अब देखिए अगर केटायन वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो AOH यानी कि वीक बेस बनेगा, और साथ में कौन से आयन रिलीज हो रहे हैं? H पॉजिटिव आयंस, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? एसिडिक, और pH क्या होगी? 7 से कम होगी। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, pH = 7 - ½ pKb - ½ log C। इसका उल्टा सोल्ट है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट, तो इसमें कौन इंटरेक्ट करेगा वाटर के साथ में? एनायन करेगा। आइए, अगर B नेगेटिव वाटर के H प्लस को ले जाएगा तो वीक एसिड बन जाएगा, और साथ में फ्री OH नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। pH क्या होगी? >7 होगी। और अगर इसके KH की बात करूंगा तो बेटा बहुत आसान है, KW/Kb आ रहा था पहले, इस बार क्या आएगा? KW/Ka, क्योंकि मेंबर कौन सा है? वीक एसिड है। फिर वापस √KW/Kb × C, सेम टू सेम √KW/Ka × C। पिछली बार H प्लस आया था, इस बार एक्चुअली OH नेगेटिव आता है, क्योंकि फ्री स्टेट में कौन निकलते हैं? OH नेगेटिव। तो उसका फॉर्मूला होता है यही का यही KW/Ka × C। लेकिन H प्लस निकालने के लिए हम जानते हैं KW को OH नेगेटिव से डिवाइड किया जाता है,
तो जब हम इसको OH नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो H प्लस का फॉर्मूला बन जाता है √KW इंटू के अपॉन सी। और जहां तक पीएच का सवाल है बिल्कुल वही, पिछली बार आ रहा था 7 माइनस हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी, इस बार आएगा 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस हाफ लॉग सी, यानी कि पीएच 7 से ज्यादा रहेगी। और जहां तक इस टाइप के सोल्ट का सवाल है बेटे, इसमें सोल्ट के दोनों आयंस वाटर से इंटरेक्ट कर लेते हैं। नेगेटिव आयन वाटर के H को लेके बन जाता है वीक एसिड, और पॉजिटिव आयन वाटर के OH को लेके बन जाता है वीक बेस। अब आप सोचिए किसी सॉल्यूशन में वीक एसिड और वीक बेस दोनों के इक्वल मोल बनेंगे तो सॉल्यूशन कैसा होगा? ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा। और अगर मैं इसके KH की बात करता हूं तो KH आता है, याद रखना कितना आसान है, पहली बार आ रहा था KW/KB क्योंकि वीक बेस था, अगली बार आ रहा था KW/KA क्योंकि वीक एसिड था, इस बार क्या आएगा KW/K इंटू KB। जहां तक स्मॉल h का सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि वीक एसिड वीक बेस के जो सोल्ट्स होते हैं जैसे कि अमोनियम एसीटेट हो गया, अमोनियम कार्बोनेट हो गया, इन सोल्ट्स के H के फॉर्मूले में कंसंट्रेशन टर्म नहीं आती, तो इसका जो स्मॉल h होती है बेटे √KH होती है, तो इसका जस्ट रूट लेना है आपने स्मॉल h के फॉर्मूले में। और जहां तक इसके H पॉजिटिव का सवाल है या OH नेगेटिव का सवाल है, उसके फॉर्मूले में भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं आती, और ये फॉर्मूला आता है √KW इंटू के अपॉन KB, यानी कि इनके सॉल्यूशंस की जो pH होगी उसमें कहीं भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं आती। 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीकेबी, यानी कि ये सॉल्यूशन बफर का काम भी कर सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे कह रहे हो, क्या बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन में हमने ये नहीं सीखा हुआ क्या कि ऐसा सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन बढ़ाने पर या कम करने पर पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए इसमें कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, क्या मैं कह सकता हूं उनकी पीएच हमेशा फिक्स रहेगी, दैट इज 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीकेबी। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन होते हैं ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल होते हैं बेटे, क्योंकि आइदर एसिड में भी स्ट्रॉन्ग और बेस में भी स्ट्रॉन्ग। और लास्ट में ऐसे सोल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने होते हैं, उन सोल्ट्स में ना तो केटायन इंटरेक्ट करता ना एनायन इंटरेक्ट करता, तो हम बोलते हैं ऐसे सोल्ट्स का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा इनकी जो पीएच होती है वो एग्जैक्टली 7 आती। तो इस तरह से आपको सोल्ट हाइड्रोलाइसिस के सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है। आप 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका रिवीजन है सोल्ट हाइड्रोलाइसिस की। नेक्स्ट 5 मिनट केमिस्ट्री में और छोटा सा इस तरह से आपको रिवीजन का एक डोज लेके मैं आने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।